नमस्कार। ये क्लास 12 की इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट फिल्म बुक का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। और इसको लिखने वाले हैं अल्फोंसेस डोटेट ने इससे लिखा गया है। तो ये मैं जो इसमें स्टोरी लिखा गया है मैं उसे समझ के आपको बता रहा हूँ इन हिंदी में। जो अल्फोंसेस डोटेट है यह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। कौन थे ये? एक उपन्यासकार थे और जो छोटे आता है जो स्टोरी लिखते हैं वो लिखते थे ये। और ये जो कहानी है ये द लास्ट लेसन जो फ्रेंको पर्सियन युद्ध जो कहता है 1870 और 1871 के बीच में जो लड़ा गया था उसके ऊपर आधारित है ये, जिसमें फ्रांस की हार होती है और अल्सास और लॉरेन जो कहता है, जो जगह का नाम है, मतलब कहता है जो क्षेत्र है अल्सास और लॉरेन, जैसे कहते हैं ये प्रसा यानी प्रसा के अधीन आ जाता है ये दोनों जगह। इसी पर आधारित है ये। इस कहानी में कहता है जो देशभक्ति है वो और की पहचान कैसे होती है इस पर आधारित है, यानी देशभक्ति पर आधारित है स्टोरी। चलते हैं बिना किसी देरी के। ये स्टोरी दिया गया है जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट में कही गई है। तो एक दिन की बात है, जो फ्रांस है वो स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन उसने कहता है जो याद करने के लिए जो दिया गया था यानी जो लेसन दिया गया था वो उसने क्या नहीं था, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। उसने भी नहीं किया था, हमने भी नहीं किया था कभी उसने कभी नहीं किया था। तो स्कूल जाने के लिए सोचता तो है, लेकिन वो स्कूल ना जाके बाहर घूमते रहता है। स्कूल नहीं जाके का घूमते रहता है बाहर में। जैसे कहता है हम उसके स्कूल जाने के टाइम में कहीं ग्रुप दोस्तों में कहता कहीं मौका मिल गया खेलने वाले का, वो सब काम करने लगेगा, तो घूमने लगता है बाहर। लेकिन अब कितना घूमेगा बेचारा। फिर दिन कहता है वो स्कूल भी पहुँच जाता है, मतलब लास्ट टाइम में वो स्कूल पहुँच जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। जब स्कूल पहुंचता है वो हैरान रह जाता है। अब हैरान क्यों रहता है कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो वातावरण वो बिल्कुल शांत है। जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, यानी सब शांत है। जब जो बच्चे हैं पहले से जो गए हुए हैं वो शांत बैठे हुए हैं। और वहाँ के जो कहते हैं सर, यानी इसका नाम क्या है? एच हेमेल। क्या नाम है? हेमेल, सॉरी एम हेमेल। क्या नाम है उसका? एम हेमेल नाम है उसका। जो अपनी एकदम कहते हैं स्टाइलिश कपड़े पहन के बैठे पहना हुआ है उस दिन। और एक ही पहना हुआ है क्योंकि उस दिन उस स्कूल में उस क्लास में उसका लास्ट दिन होता है। उस दिन उसका लास्ट दिन होता है उस दिन, इसलिए कहता वो बहुत ही कदमों स्पेशल पहनते हैं, वो उस दिन पहना हुआ था। और साथ ही जो गांव के बुजुर्ग आदमी हैं वो भी वहाँ पे स्कूल में जमा होते हैं। तो जो हेमेल सर है वो आगे बताते हैं कि आज उनका जो वो फ्रेंच पढ़ाते हैं, तो आज उनका फ्रेंच लेसन का पहला लास्ट दिन है। उनका फ्रेंच जो लेसन है वो जो उसका लैंग्वेज वो स्कूल में आज लास्ट दिन है। अब इसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके बाद अब स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन से पढ़ाई जाएगी, जर्मन से पढ़ाया जाएगा। जब ये घोषणा करता है कौन? हेमेल सर, तो सब शॉक हो जाता है कि क्या बात है। सब अफसोस करता है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। क्योंकि जो आदमी
जैसे कल हम लोग हिंदी बोलते हैं, कोई बांग्ला, कोई उर्दू, हम अपनी भाषा को रिस्पेक्ट नहीं करते अपने। लेकिन जब चली जाती है अपनी भाषा, मतलब कल वहाँ पर कोई नया भाषा आती है, तब हमें याद आता है कि हमारी लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था। सेम काम यहाँ भी यही होता है। अब जब सडनली कुछ होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अफसोस होने की बात ही है, आपको गुस्सा भी आएगा। सेम काम यहाँ भी वही हाल हो रहा है। अब क्या होता है, जब इसको छुट्टी होता है या फिर उस समय, तो उसकी जो किताबें हैं जो उसने इतने एंजॉय किया पहले, उसकी याद आती है कि सर कैसे डांटते थे, पढ़ाते थे फ्रेंच में, अब इंग्लिश में हम लोग कैसे करेंगे, हमारी जो लैंग्वेज वो हमसे छीनी जा रही है। ये सब लोग सोचते रहते हैं। सोचता है कभी कभी अब हम लोग को फ्रेंच में नहीं पढ़ा जाएगा, कभी नहीं सुनेंगे। तो गाँव के जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, जो हिमेल हैं, सब अफसोस कर रहे हैं। और उसके पास क्या है, पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसने पहले रिस्पेक्ट किया नहीं। फिर हिमेल सर जो है वो कहता आगे कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। ऑटोमेटिक है, जो भाषा आप जानते हैं, मातृभाषा एंड मदर टंग, वो सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, उससे अच्छा कोई लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे वही हाल हो रहा है। जब तक एक गुलाम जाति अपनी भाषा से जुड़ी रहती है, जब तक मतलब हम अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तब तक अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है और जो सुंदरता है उसको बचाए रखती है। हम अपना फीलिंग महसूस करते हैं जब अपनी लैंग्वेज से हम बात करते हैं। सिर्फ आगे वो उसका स्वीकार करते हैं कि जो गाँव वाले हैं, माता पिता हैं और स्वयं है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ नहीं कभी कहता अपने जो राइट हो वो क्या होता है उसको समझाने कि जो हमें अपने लिए जो लैंग्वेज है वो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिससे कहता आजकल हमारा जो वेस्टर्न कल्चर वो हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं और अपने जो कल्चर वो हम भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ भी लैंग्वेज के साथ हो रही है, हम ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज में डिपेंड होते जा रहे हैं और जो आपकी लैंग्वेज वो हम भूलते जा रहे हैं, उसी की अहमियत हम दे नहीं रहे हैं और इसकी जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, यानी इससे हम लोग क्या उद्देश्य दे रहा है कहानी, तो हमें अपनी मातृभाषा जो अपने शिक्षा की कदर करनी चाहिए और जो मातृभाषा जो हमारी टंग है और जो हमारे जो एजुकेशन मिल रही है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और जो हमें पास है, उस जो पास है हमारे, उसे खोने से पहले उसे खोने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए। ये कहानी हमें ये उद्देश्य देती है। आई होप कि आपके पास जो है उसकी आप कदर करेंगे और अपनी मदर टंग, अपनी जो शिक्षा है उसको कदर कीजिए और उसे भूलना नहीं है, उसे रिस्पेक्ट दीजिए और कल तक उसमें आगे बढ़ते रहिए, उसे कभी छोड़ना नहीं है। ये था स्टोरी। तो इसका जो कल तक क्वेश्चन आंसर है, मैं इसका क्वेश्चन आंसर अपने व्हाट्सएप में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बनाए थे।